अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे करंट प्रॉपर्टी मार्केट के ऊपर। क्या हंसने की आवाज़ है यार। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी हम बात करेंगे स्टोरेज सिस्टम के ऊपर सोलर की किस तरह की बैटरीज आ गई हैं मार्केट में और क्या उनका बैकअप टाइम है, क्या उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो बताएं फवाद कुछ। जो बैटरीज अवेलेबल है वो भी लेड एसिड बैटरीज अभी भी अवेलेबल है। जो गाड़ियों में लगती थी वो यूपीएस में भी लगती थी, अब वो सोलर सिस्टम से भी लोग लगा लेते हैं और जो कि गलत करते हैं। वो सोलर सिस्टम के लिए सूटेबल नहीं होती। वो हाई करंट को दे सकती है, लो करंट को नहीं दे सकती। अपना वो हाई बर्स्ट ऑफ करंट वो इमीडिएटली दे सकती है, वो लॉन्ग कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ करंट नहीं दे सकती। वो इसलिए डिज़ाइन नहीं हुई थी। वो जो गाड़ियों की बैटरी है वो गलत है, इस तरह इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उसकी लाइफ कम हो जाती है ना, 1 साल में रफली वो ख़त्म हो जाती है। सोलर के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन लेड एसिड बैटरीज अवेलेबल है मार्केट में, लोकली मेड भी है और इम्पोर्टेड भी हैं। वो डीप साइकिल बैटरीज कहलाती हैं। उसको आप 80% ऑफ डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज तक लेके जा सकते हैं। 80% डिस्चार्ज करके उसको दोबारा चार्ज कर लें तो वो अपनी फुल एफिशिएंसी पे वो बैटरी मेंटेन करती है अपने आप को। वो बैटरी स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है फॉर सोलर सिस्टम्स। अब लेड एसिड में एक और बैटरी भी आती है जिसको कहते हैं मेंटेनेंस फ्री बैटरी। उसमें आपको पानी और एसिड का ख्याल नहीं करना होता क्योंकि ऊपर से सील्ड होती है वो। तो उसमें ये होती वो लेड एसिड बैटरी है, लेकिन उसमें आपको मेंटेनेंस नहीं करनी होती क्योंकि उसमें पानी का लेवल कम नहीं होता, ऊपर से वो सील्ड होती है। जो पानी इवेपोरेट होता है वो दोबारा से कंडेंस होकर उसके अंदर घूमना शुरू कर देता है। और एसिड का लेवल तो वो मैन्युफैक्चरर जब प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है बैटरी को, उसी वक्त उसका एसिड लेवल मेंटेन कर देता है। तीसरी जो बैटरी अभी अवेलेबल है मार्केट में वो है लिथियम आयन की। लिथियम आयन बैटरीज लोकली मेड तो बहुत थोड़ी सी हैं, लोकली असेंबल्ड घूम रही हैं मार्केट में। लोकली असेंबल्ड बैटरीज भी ठीक हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 साल तक तो मिल रही है लोगों को। डिपेंड करता है कि उसके ऊपर जो कंपोनेंट्स BMS लगे हुए हैं वो कितने अच्छे हैं। लिथियम आयन बैटरीज स्मार्ट बैटरीज होती हैं, उनके अंदर उनको मैनेज करने के लिए, उनका करंट लेवल और वोल्टेज लेवल मैनेज करने के लिए एक BMS लगता है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो सारा उसका टेम्परेचर, कूलिंग मैकेनिज्म, करंट, वोल्टेज, चार्ज, डिस्चार्ज सब चीज़ों को मेंटेन करता है। तो अगर BMS जितना अच्छा लगे, कंप्यूटर की तरह होता है, BMS जितना अच्छा लगा होता है लिथियम आयन बैटरी के ऊपर, उतनी उसकी एक्सपेक्टेंसी और लाइफ ज़्यादा हो जाती है और एक्सप्लोजन के चांसेस और कोई और मिसहैप के चांसेस वो मिनिमाइज़ कर देती है। ये सारा BMS का काम होता है। अच्छा, जो लिथियम का DOD है वो भी बेहतर होता है बाकी। लिथियम की DOD 90% प्लस है। DOD क्या होता है? डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, कितना आप डिस्चार्ज करके उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और उसकी एफिशिएंसी पे फ़र्क ना आए। जो आपका लेड एसिड बैटरी है गाड़ियों वाली थी वो 40% DOD थी। जो डीप साइकिल बैटरी है उसकी 80% DOD है, इवन दो वो लेड एसिड टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है। तो बैटरीज को स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जाता है एप्लीकेशंस की बेस पे। तो जैसे मैं अगर एग्जांपल दूँ तो 30 एम्पेयर की अगर मैं 4 बैटरीज लेता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे रफली 11 किलोवाट्स बन जाते हैं। 230 एम्पेयर आवर की बैटरी को आप 12 वोल्ट की एक बैटरी है तो वो 11-12 किलोवाट बन जाता है, 12 किलोवाट आवर। तो अब हमें कितना मिला? अब 12 किलोवाट आवर में से अगर आपने यूजेबल कैपेसिटी को देखना है तो आप DOD से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूजेबल कैपेसिटी लेड एसिड में डीप साइकिल में आ जाती है 70-80% डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। 80% तो होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड कंडीशंस पे, जो 25 डिग्री सेल्सियस होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर ऊपर मनसेरा में होगा या एबटाबाद में होगा, पहाड़ी एरियाज़ में होगा, यहाँ शहरी आबादी में तो नहीं है ना यहाँ। सही है। तो यहाँ पे थोड़ी सी एफिशिएंसी उसकी गिर जाती है। तो वो सब बैटरीज की गिर जाती है क्योंकि टेम्परेचर कंडीशन थोड़ा सा हार्श है। तो अगर 70% से भी हम लगाएं तो आपको 8 किलोवाट रफली बन गए। 8 किलोवाट आवर की एनर्जी आपको मिल जाएगी। खरीदी आपने 12 दी या 11 दी तो अब मिली आपको 8। वो यूजेबल कैपेसिटी उसकी इतनी है। और उस 8 किलोवाट आवर की एनर्जी को अगर आप 1 घंटे में 8 किलोवाट का लोड डालेंगे तो वो 8 किलोवाट की एनर्जी ख़त्म हो जाएगी 1 घंटे में आपकी बैटरी की। ठीक है, इसको भी ज़रा और एक्सप्लेन करें आप। ये जो लोगों को समझ नहीं आता कि किस तरह बैटरी का जो बैकअप है वो मुझे कितना मिलेगा। अब मैंने 4 बैटरी लगाई है, मुझे कितनी देर का बैकअप मिलेगा? जो आपकी करंट और वोल्टेज की रेटिंग जो है आपकी बैटरी की, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, आपकी एनर्जी की रीडिंग आ जाएगी कि उस बैटरी में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। फ़र्ज़ करें 230 एम्प आवर की 200 एम्प आवर की बैटरी है और वो 12 वोल्ट की बैटरी है क्योंकि 12 वोल्ट के DC सिस्टम डिज़ाइन होता है। ठीक है। तो 12 × 200 बनता है 2.4 VAH, सॉरी 2400 VAH। तो ये तकरीबन बन जाएगा 2.4 किलोवाट्स, किलोवाट आवर। तो 2.4 किलोवाट आवर अब ये यूजेबल नहीं है, ये वो स्टोर करता है। उस बैटरी को फुली चार्ज करने के लिए जो इनपुट चाहिए वो इतनी एनर्जी चाहिए। आप 2.4 किलोवाट आवर की एनर्जी उसमें डालेंगे, उस
बैटरी के अंदर, ठीक है, तो वो फुली चार्ज कहलाएगी। ठीक है। अब वो बाहर कितना देगी आपको, वो आपको आउटपुट कितना देगी, वो उसके बिल्कुल उसकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। वो 80% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज पे चलती है, वो 70% पे चलती है, 50 पे चलती है। फर्स्ट करेंगे बैटरी जो 80% पे चलती है, तो 2400 2.4 किलोवाट आवर का हम 80% निकाल लेंगे, वो जो भी वैल्यू आएगी तकरीबन 1.7 1.8 किलोवाट आवर की वो फिगर आती है। सही है। तो 1.8 किलोवाट आवर की एनर्जी अब आपके पास यूजेबल मौजूद है। आप बैटरी को फुली ड्रेन करेंगे तो इतनी एनर्जी आप यूज़ कर सकते हैं। अब आप किसी भी मकसद में यूज़ कर लें, आप लाइट को पावर दे लें उससे, आप फ़ैन को दे लें, आप एयर कंडीशनिंग को दे लें। आप जितनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेंगे, जितनी ज़्यादा पावर कंजम्पशन आपकी अप्लायंस की होगी, उतनी जल्दी बैटरी ड्रेन हो जाएगी। अगर एक टन का एसी मैं इस पर डालता हूँ, 1 टन का एसी तो रफली कितने घंटे चलेगा? 1 टन का जो एसी है, नॉर्मल एसी, वो आपका लेता है 6 से 7 एम्पेयर, 6 एम्पेयर वो मैक्स लेता है। वॉट में कितना? तो 6 एम्पेयर आपके बनते हैं 1500 वाट, ठीक है। 240 वोल्ट 1.5 किलोवाट हो गए। बिल्कुल, तकरीबन 1.5 किलोवाट होता है। तो आपका 1.8 किलोवाट आवर की आपकी बैटरी बैंक थी। एक बैटरी जो आपने लगाई थी 200 एम की, टोटल 8 किलोवाट की बैटरी थी। नहीं, आपने अगर फ़र्ज़ करें एक बैटरी लगाई है, हाँ। जिसका 2.4 किलोवाट आवर की एनर्जी आपने उसमें डाली, तो उसमें यूजेबल एनर्जी जो आपके लिए क्रिएट करी वो 1.8 किलोवाट आवर की थी। उसमें आपने लोड डाला एक 1.5 किलोवाट का एसी का, तो वो आप 1.8 को डिवाइड बाय 1.5 करेंगे तो रफली 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट निकलेगा। तो ये आपकी रफली कैलकुलेशन निकलेगी कि वो बैटरी आपके एसी को कंटिन्यूस सप्लाई 1 घंटा कुछ मिनट थोड़े से मिनट्स के लिए तो ये अगर आप 4 बैटरीज कर लेंगे तो तकरीबन 4.5 घंटे का आपको बैकअप मिल जाएगा। एक एसी का 1 टन का। ये बैटरीज के साइज़ होंगे और ये एसी का साइज़ होगा। सही है। तो सीधी सी कैलकुलेशन होती है। इसमें बैटरी की टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, बैटरी की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। दूसरा ये डिपेंड करता है बैटरी की लाइफ अगर आपने बढ़ानी है, तो एक तो ये कि उसकी मेंटेनेंस करके रखें। उसमें जो भी उसके अगर लेड एसिड है तो लेड एसिड पूरा होना चाहिए, उसमें जो पानी का लेवल है वो पूरा होना चाहिए, एसिड लेवल भी मेंटेन होना चाहिए। दूसरा ये कि वो प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड हो, वो हीट अप ना हो रही हो। बैटरी से बैटरी अगर 4 का सेट सीरीज़ में लगा हुआ है तो बैटरी से बैटरी चिपका के ना रख दी हो, क्योंकि जो साइड्स जुड़ी भी होंगी वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं हो रही होगी, उस साइड से जो प्लास्टिक है वो ओवर हीट करके डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है। ज़्यादा डिफॉर्मेशन पे एसिड का लीकेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और बाकी बैटरी की लाइफ भी गिर जाती है। ठीक है। तीसरा ये कि बैटरीज़ को फ्लैट लेवल पे रखना है, सॉलिड लेवल पे रखना है। उसको फोम के ऊपर नहीं रख दें, उसको गद्दे के ऊपर ना रख दें, उसको लकड़ी के फ्रेम के ऊपर बनवा के ना रखें। लकड़ी का फ्रेम ज़्यादा फोर्स पे, ज़्यादा लोड पे बेंड हो जाता है, फिर जो एसिड का लेवल है बैटरी के अंदर वो टेढ़ा हो जाता है, वो मिस लेवल पे चली जाती है, उससे भी एफिशिएंसी गिरती है। या उससे कोई सेल भी ख़राब हो जाता है इन द लॉन्ग रन। बिल्कुल, ज़्यादा प्लेट्स की बैटरी होती है, आधी बैटरी काम करती है, आधी बैटरी नहीं काम करती। एसिड लेवल नीचे एक्यूमुलेट करके फिर वो मसले करता है। बाकी जो आपकी लिथियम आयन बैटरीज़ है, तमाम बैटरीज़ के लिए ये ज़रूरी है कि आप उस पर हाई लोड ना डालें। जितना स्लोली चार्ज और जितना स्लोली डिस्चार्ज आप बैटरी को करते हैं उतनी उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। क्योंकि जब आप ज़्यादा करंट देते हैं और चार्ज करने के लिए, या ज़्यादा करंट खींचते हैं बैटरी से डिस्चार्ज करने के लिए, तो जितना ज़्यादा करंट डालते हैं उतनी ओवर हीटिंग होती है। सारे एलिमेंट्स हीट अप करते हैं, वायर्स हीट अप करती हैं बैटरी की। ठीक है। उस हीटिंग अप से भी बैटरी की एफिशिएंसी गिरती है और लाइफ कम हो जाती है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम मिनिमल लोड डालें उस पर कंजम्पशन के वक्त, और स्लो करंट से चार्ज करें बैटरी को। क्योंकि सूरज अवेलेबल तो होता है 8 घंटे 6 घंटे तो अवेलेबल होता है, तो 6 घंटे के दौरान आप आराम से चार्ज कर लें बैटरी को, और डिस्चार्ज भी आपने करना है। अगर आपका लोड बहुत ज़्यादा है तो फिर आप बैटरी बैंक के साइज़ को बढ़वा लें। ठीक है। इतना बड़ा करवा लें कि आपका उस बड़े बैंक के ऊपर भी लोड कम पड़े, क्योंकि पैरेलल में सिस्टम लगा हुआ होगा तो थोड़ा थोड़ा करंट हर सीरीज़ हर बैंक से वो ले रहा होगा, तो किसी भी बैंक पे ज़्यादा लोड नहीं आएगा कि करंट की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गई है। सही है। और काफ़ी अपडेट्स आ चुकी हैं इस प्रोडक्ट में, और मार्केट में बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि कंज्यूमर को नहीं पता। कंज्यूमर को लगता है कि वही पुरानी बैटरीज अवेलेबल है। बहुत नई टेक्नोलॉजी की, इंपोर्टेड, लोकल, ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड, एप्पल की बैटरी पावर बॉल्स भी अवेलेबल है, टेस्ला की और बाकी टेस्ला के बाद और बहुत सी कंपनीज भी हैं जिन्होंने पावर बॉल के रेप्लिकाज और सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाई हैं। लाइफ बहुत अच्छी है उनकी, वेंटिलेशन भी बहुत अच्छी है, और वो फिर हाई वोल्टेज सिस्टम्स में आ जाते हैं। 400+ वोल्टेज होते हैं उनके, वो सिस्टम्स भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो हाई वोल्टेज की वजह से लो करंट लेते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली डिज़ाइन ही ऐसे किए गए हैं कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 ईयर्स प्लस चले। चाहिए। और बाकी वो चल भी रहे हैं 10 ईयर प्लस। तो बाकी कंज्यूमर को अपनी पूरी रिसर्च करनी चाहिए कोई भी सामान लेने से पहले। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उसको खुद ही चूज़ करना है कि बेस्ट प्रोडक्ट क्या है उसके लिए। चलिए, थैंक यू।